दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायसवाल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए मैं कक्षा 7 भूगोल और इसका पहला पार्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये तो बताइएगा। और चलिए देखते हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा कि यह अंदर से कैसी है? ये सोचा है कि यह अंदर से हमारी पृथ्वी कैसी है? तो आइए जानते हैं अंदर से हमारी पृथ्वी कैसी है। तो हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई। परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से क्या है? गर्म है। तो आइए करके सीखें। आप जानते हैं आप जानते हैं पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो असंभव है, आपको समुद्र की सतह 6371 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। तो गोरसी में कुछ उपले या कंडे रख कर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख के अंदर डालिए। 2 मिनट बाद सलाई निकाल कर अनुभव कीजिए कि आपको सलाई गर्म लगेगी, ऊपर से ठंडी दिखने लगेगी, अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद आज भी अंदर से गर्म है। चर्चा कीजिए चर्चा कीजिए कि अगर पृथ्वी ठंडी न होती तो क्या होता? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यानी कि प्याज को छिलते रहोगे तो उसमें परतें निकलती ही रहेंगी। प्याज का छिलका निकलता ही रहेगा, प्याज बचेगा ही नहीं, उसमें से निकलता ही रहता है। और वैसे ही पृथ्वी भी है। किस तरीके से? प्याज की तरीके से। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटे तो चित्र 1.1 जैसी दिखाई देगी। तो कैसी हमारी पृथ्वी दिखेगी? इस तरीके से। तो आप लोग को चित्र दिखा होगा। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी दिखेगी अगर हम बीच के भाग को काटे तो आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो हमारी पृथ्वी 3 परतों में विभाजित है। भूपर्पटी, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। तो आइए देखते हैं इधर भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी है। कुछ परतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका एवं एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। और मेंटल के बारे में हम लोग जाने तो मेंटल भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है।
भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहा जाता है। तो आइए क्रोट के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग कि क्रोट किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोट कहलाता है। क्रोट और मेंटल की सीमा 29,000 किलोमीटर की गहराई पर है। हाँ, तो पृथ्वी का सबसे भीतरी परत भाग क्रोट कहलाता है। क्रोट का मेंटल की सीमा कितना है, 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। यानी कि यहाँ पे क्या है, 2900 किलोमीटर की गहराई पे है। हाँ, तो क्रोट परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोट, आंतरिक क्रोट। क्रोट किन दो भागों में विभाजित है, एक बाहरी क्रोट है, एक आंतरिक क्रोट है, यानी कि अंदर का। तो बाह्य क्रोट तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोट ठोस अवस्था में है। क्रोट भारी पदार्थों में मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना है। भारी धातुओं जैसे निकिल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को नीफे भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आप तक ऐसे ही मैं दूसरा पार्ट भी पहुंचा सकूं, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं ज़रूर दूंगी। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक दें। धन्यवाद।